हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे वर्डप्रेस के थीम डेवलपमेंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस सीरीज के अंदर आपको क्या करके बताने वाले हैं वो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल तो देखे होंगे जिसपे वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल तो रहता है, लेकिन दिक्कत ये है वो बेसिक लेवल पे ही रहता है। आपको पता ही होगा, लेकिन आप जानते होंगे कि आपको जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं फ्रीलांसर के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू, उसमें बेसिक लेवल की चीज़ें काम ज़्यादा नहीं आती। तो मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की थीम, देखिए मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये थीम फॉरेस्ट डॉट नेट की साइट होती है, ऐसे एक और होती है कोड कैनियन डॉट नेट की साइट होती है। उसमें क्या होता है, वर्डप्रेस की थीम, लारावेल पीएचपी के स्क्रिप्ट, शॉपिफाई स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तब जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे लोग बेचते हैं अपना थीम वगैरह बना बना के। यहाँ पे जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मैंने इसको ओपन कर दिया। एक थीम है जिसकी कीमत है $59, एक ई कॉमर्स की थीम है, मल्टी वेंडर थीम है। अब देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया। सॉरी, लगता है थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा स्लोली ओपन हो रहा है। ये देखिए, एक थीम ओपन हो गया। अब मैं ज़रा इसको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे इसका कोई पेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ओपन हो गया। एक ई कॉमर्स की थीम है जिसको किसी डेवलपर ने ही बनाया होगा, अब वो इसको बेच रहा है। अब देखिए, देखो दोस्तों, इसका डिज़ाइन भी कितना अच्छा है, इसके प्रोडक्ट वगैरह भी कितने अच्छे से शो कर रहे हैं। मतलब हो सकता है किसी को पसंद ना आए, वो अलग बात है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। आपको जो यूट्यूब वगैरह पे थीम या प्लगइन बनाने की ट्यूटोरियल्स मिलती है दोस्तों, बिगिनिंग लेवल पे रहती है। उसमें इस लेवल की चीज़ें उतना सही से आप नहीं बना सकते, मैं सच बता रहा हूँ। हो सकता है आप बना भी लो, लेकिन उतने एडवांस लेवल के नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो आपको केवल फ्रंट एंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके बैक एंड के अंदर जो एडमिन पैनल होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होती है जो थीम की वजह से ही आती है। या फिर मैं आपसे यूँ कहूँ कि कई सारे थीम ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं होती, केवल एक थीम होता है, इंस्टॉल कर दो और प्लगइन का भी काम कर देता है। इसलिए मैं आपको ऐसे थीम बनाना सिखाऊंगा जो प्लगइन का भी काम करे, मतलब प्लगइन के फीचर को थीम के अंदर ही ऐड करके दिखाऊंगा आपको। यूँ समझ लो कि स्टार्ट बेस से करूंगा और ख़त्म पूरा एंड तक करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थीम के अंदर ऐसी कौन कौन सी फाइल होती है जो कि मैंडेटरी, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, मेरा वेबसाइट है, इसके अंदर मैं जो भी मतलब कोड वगैरह पे काम करता हूँ उसको यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। इसका लिंक वगैरह मैं आपको देता रहूँगा ट्यूटोरियल में, जहाँ जहाँ पे आपको कोड उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो पहले आ जाते हैं मेन मेन फाइल्स पे, जिसको जिसका वर्डप्रेस थीम के अंदर होना ज़रूरी है। पहले दोस्तों स्टाइल डॉट सी एस एस होता है। एक सी एस एस की फाइल होती है जो कि मैंडेटरी है, इसके बिना वर्डप्रेस आपके थीम को एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब ये होती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये वर्डप्रेस का बेसिक थीम दिख रहा होगा, नाम 2024 है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, थीम का नाम दिख रहा है, उसका वर्जन दिखाई दे रहा है, उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, और कुछ टैग्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हर चीज़ तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है मैं बता देता हूँ, और ये कहाँ से आ रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये आते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल से। स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल कुछ इस तरीके से बनता है। एक मल्टी लाइन कमेंट है, यहाँ पे आप डालेंगे, सिंगल लाइन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी में मल्टी लाइन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ, थीम नेम। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैमल केस में रहता है थीम नेम, वही लिखना है आपको। और यहाँ पे आपको कोई सिंगल को डबल कोट कुछ नहीं देना, जैसा है वैसे ही देना है। यहाँ पे मैंने कस्टम थीम दे दिया। यहाँ पे इस व्यक्ति ने क्या किया होगा, इसका ये नाम दिया होगा, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मैं इसको बनाऊंगा और यहाँ पे कस्टम थीम दे दूंगा तो कस्टम थीम नाम लिख के ही आएगा ये। अब यहाँ पे देखो वर्जन दिखाई दे रहा है, और वर्जन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो डालोगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है, ऑथर का नाम आ रहा है। मैंने अपना नाम लिख दिया, पंकज कुमार लोनिया। अब देखो कहाँ से आ रहा है वो, ये बाई, ये। और ये ऑथर का यूआरएल भी आपको दिख रहा होगा, जो इन्होंने वर्डप्रेस डॉट वर्जिन ले देखिए, नीचे भी दिख रहा होगा आपको, होवर करने पर आ रहा है। वो यूआरएल यहाँ से आ रहा है, इस यूआरएल से आ रहा है। यहाँ पे आपको वो वाला यूआरएल देना है जहाँ पे आप थीम या प्लगइन जो भी बना रहे हैं वो आपको स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी के।
यहाँ पे देखो दोस्तों, wordpress.org की साइट पे हम पहुँच गए। यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ मैं प्लगइन वो कॉमर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बनाने वाले ने उसको कहाँ पे होस्ट किया है, यहाँ पे होस्ट किया है। अब वो इस वाले यूआरएल को उठाएगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देगा, यहाँ पे जाके दोस्तों। अब इसको पेस्ट कर देगा तो क्या होगा, कल की डेट में अगर किसी व्यक्ति को जानना होगा कि कहाँ पे है प्लगइन, उसकी डिटेल जानना होगा, जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सब डाल सकते हो, यहाँ से पढ़ लेगा वो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वर्डप्रेस में जाके जानते हो आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, वैसे वो इंस्टॉल भी कर लेगा। अब बारी आती है दोस्तों डिस्क्रिप्शन की। ये ऑथर यूआरएल वगैरह ये सब सोशल मीडिया आप दे सकते हो। आप जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को दे सकते हो, फेसबुक इंस्टा दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका थीम यूआरएल यहीं कहीं पे आ जाएगा। यहाँ इसने नहीं डाला है इसलिए इसने यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और और ये जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये होता है, ये जो दिख रहा है डिस्क्रिप्शन ना, वो यहाँ सेट करने पर आता है। यहाँ जो भी डालेंगे वो यहाँ पे शो कर देगा ऑटोमेटिक। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फाइल जो कि आपको करना है, ज़रूरी है। अब कुछ कुछ पेजेस में और आ जाते हैं। अब हमारा आता है दोस्तों पेज डॉट पी एच पी, सॉरी इंडेक्स डॉट पी एच पी क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने इस वर्डप्रेस साइट को ओपन किया, ये देखिए मेरा होम पेज दिख रहा है। ये होम पेज जो आता है दोस्तों, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल के नाम से ही आता है। इसकी वजह से अगर ये फाइल ना हो तब ये सो ही ना करे। और अगर ये फाइल हम बना के केवल छोड़ कर दे, मैं आपको दिखाऊंगा भी दोस्तों वीडियो में, याद रखिएगा, तो ये ब्लैंक दिखाई देगा, इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। इसमें जो भी दिखता है वो इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर हम कोड करते हैं और कंटेंट को लेके आते हैं, इस वजह से दिखता है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखता वो। तो इसका ये रोल होता है। अब बारी आती है पेज डॉट पी एच पी की। अब देखिए होता क्या है, वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आप जानते होंगे सैंपल पेज वगैरह बने रहते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए एक सैंपल पेज बन के आ गए। आप कुछ भी पेज बनाओगे दोस्तों, इस पेज के अंदर जो भी कंटेंट आता है वो पेज डॉट पी एच पी की वजह से ही आता है। अगर पेज डॉट पी एच पी ना हो तो उसके अंदर कोई कंटेंट ही ना है। अब बारी आती है सिंगल डॉट पी एच पी की। सिंगल डॉट पी एच पी देखिए कहाँ से आता है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे चला जाता है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे। यहाँ पे देखिएगा एक दो ब्लॉक बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं, शायद मुझे क्रिएट करना ना पड़े। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो है। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉग पोस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो लाइन डाल भी सकते हैं। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे देखिए ब्लॉग डिटेल पेज आ गया। तो ब्लॉग डिटेल पेज जो आता है दोस्तों, ये सिंगल डॉट पीएचपी की वजह से ही आता है। अगर आप सिंगल डॉट पीएचपी वगैरह न डालोगे तो ये आएगा ही नहीं, ये शो ही नहीं करेगा आपको। अब बारी आती है आर्काइव डॉट पीएचपी की। आर्काइव डॉट पीएचपी होता है दोस्तों एक साथ बहुत सारे ब्लॉग को शो कराने के लिए। जैसे देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख देता हूँ, थीम फॉरेस्ट का ही दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉग। अब देखिए मैं कोई भी ब्लॉग का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैं जो लोडिंग टाइम लेट हो रहा है ना, इसको थोड़ा स्किप कर दूंगा वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, ताकि आपको फालतू में इतना लेट होना हो। ये देखिए मैं इसमें से किसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना भी चीज़ें दिख रहा है ना, सब के सब ना ब्लॉग्स हैं। इस पे क्लिक करने पर एक सिंगल पेज ओपन हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ब्लॉग रहता है, कैटेगरी रहता है, कुछ भी रहता है। फिलहाल तो कैटेगरी है, देखो सिंगल पेज है। तो आर्काइव पेज का काम क्या होता है, जैसे मैंने इस कैटेगरी को ओपन कर दिया तो मेरे अंदर देखो इस कैटेगरी से रिलेटेड कितने ब्लॉग दिखाई दे रहे हैं। तो आर्काइव पेज का काम ये होता है, जितने भी ब्लॉग्स है, चाहे वो कैटेगरी के अंदर हो चाहे कहीं पे भी हो, उसको दिखाना। कैटेगरी शो करने के लिए कैटेगरी डॉट पीएचपी का पेज होता है, मैं आपको दिखा दूंगा।
फिलहाल मैं ब्लॉग दिखाई दे रहा हूँ, मैंने उस कैटेगरी को क्लिक किया और इतने सारे ब्लॉग मुझे शो कर दिए। जरूरी नहीं कि वो कैटेगरी के अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। अब इस पे क्लिक, अब देखिए इस कैटेगरी, इन ब्लॉग को क्लिक करने पर इनका डिटेल शो करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगल डॉट पीएचपी से ही आता है वो। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब देखने शो करेगा, ये देखिए इसका डिटेल शो कर रहा है, जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है इसने। तो ये सिंगल पेज से आता है, और ये जो आता है आर्काइव पेज से आता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब बने हुए हैं, ये सब कैटेगरी है दोस्तों। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर जितने भी ब्लॉग है सबके सब आ जाएंगे। जैसे फिलहाल तो ये कैटेगरी नहीं था, ब्लॉग था। मतलब समझ लो, अगर कैटेगरी हमको शो कराना है ना, तो यहाँ पे हमको कैटेगरी डॉट पीएचपी डालना पड़ेगा। उस कैटेगरी के अंदर हम बहुत सारे ब्लॉग डाल सकते हैं, और उसके अंदर क्या कोड करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं कोड पे नहीं जा रहा हूँ। चलो अब देख लेते हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट फाइल और है। एक है हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी क्या है, देखो दिखाता हूँ मैं। किधर गया? हाँ, इसी पे आ जाता हूँ। ये देखिए हेडर दिख रहा है आपको। अब जैसे मैं इस पेज पे जाता हूँ, मान लेता हूँ, देखिए हेडर चेंज नहीं हुआ आपका, हेडर आपका वही वही है, नीचे का कंटेंट ही चेंज हुआ है। तो हेडर डॉट पीएचपी का काम क्या होता है, जो नेविगेशन बार जो हेडर दिख रहा है, केवल नेविगेशन हेडर नहीं, ऊपर में स्टाइल सीएसएस जो भी लगा होता है, सीरियल लिंक वगैरह, सब के सबको हेडर पे ही रखता है। इसके बिना आपका हेडर शो नहीं करेगा, इतना जान लो आप। अब बारी आती है फूटर डॉट पीएचपी। फूटर डॉट पीएचपी बिना बताए समझ गए होंगे, फूटर शो करने का काम करता है। और साइड बार डॉट पीएचपी साइड बार को दिखाता है। देखो साइड बार होता है क्या, मैं बता देता हूँ, इसी में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइड बार में क्या दिख रहा है, ये जो किनारे किनारे पे दिख रहा है ना, इसको साइड बार बोलते हैं। साइड बार लाना हो किसी पेज में, तो इस तरीके यहाँ पे साइड बार डॉट पीएचपी बनाना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं करता। अब सवाल ये आता है, स्क्रीन डॉट पीएचपी और फंक्शन डॉट पीएचपी दो मेन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? फंक्शन डॉट पीएचपी ज़्यादा मेन है दोस्तों। पहले मैं स्क्रीन शॉट डॉट पीएनजी में आ जाता हूँ। मैं आता हूँ थीम पे। यहाँ पे देखिए फोटो दिख रहा है मुझे एक, तो ये फोटो कुछ और नहीं है, स्क्रीन शॉट डॉट पीएनजी है। आप यहाँ पे पीएनजी भी कर सकते हो, जेपीजी भी कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा पीएनजी या जेपीजी ही होना चाहिए, अदर फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, अदर उसको शो नहीं करता। अब बारी आती है फंक्शन डॉट पीएचपी की। फंक्शन डॉट पीएचपी क्या होता है? फंक्शन डॉट पीएचपी दोस्तों मेन फाइल होता है। जैसे आप पीएचपी में, जाहिर सी बात है, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में आए होंगे तो आपको पीएचपी आता होगा, तभी आए होंगे। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हेडर डॉट पीएचपी, ये जो हेडर वगैरह शो कर रहा है, ये कहाँ पे शो करेगा, इसके अंदर क्या क्या होंगे, ये आपको वर्डप्रेस के अंदर पता ही होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत काम किए होंगे तो। वर्डप्रेस के अंदर क्या रहता है, जैसे यहाँ पे देखो मेन्यू वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, थीम दिख रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं किसी दूसरे साइट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे मेन्यूज वगैरह सब दिखेंगे, विजेट दिखाई देंगे, हर चीज़ दिखाई देंगे। तो वो सब के सब आते हैं फंक्शंस डॉट पीएचपी की वजह से। ये समझ लो कि फंक्शंस डॉट पीएचपी इस पूरे वर्डप्रेस थीम की जान होती है। इसके बिना तो वर्डप्रेस थीम पे कुछ होता ही नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में, कि कब क्या कैसे करना है। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिएगा जो कोडिंग में